जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूरा का पूरा चैप्टर टोटली फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा सबसे पहला प्रैक्टिस सेट जो है 15.1 वो हमें किस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर सॉल्व करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। तो वो फॉर्मूला जो है वो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और इसके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 15.1 में वो हमें सॉल्व करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, जैसा कि हमारा रेक्टेंगल होता है उसी तरह इसका भी थोड़ा सा इंक्लाइन शेप होता है। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड जो होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो इसका अगर ये मान के चलते हैं कि ये जो नीचे वाला साइड है उसको अगर हम बेस मान के चलते तो इसका हाइट तो हमेशा वर्टिकली रहेगा। तो ये वर्टिकल लाइन जो कि बेस को इसके परपेंडिकुलर है उसको बोला जाता है हाइट। तो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला है वो होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अभी मैं आपको 2-3 फॉर्मूले और लिख के बता देता हूँ। ये जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या बोला है मैंने, बेस इंटू हाइट। बट अगर आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है अगर एरिया और बेस और अगर उन्होंने बोला है कि एच फाइंड आउट करो तो कैसे फाइंड आउट करते, तो एच को फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा बेस से और बेस फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा एच से। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रख दो क्योंकि प्रैक्टिस सेट 15.1 में ऐसे भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख के रख दो। अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 15.1। नीचे मैं आपको क्वेश्चन लगा के दे दूंगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। तो देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 15.1 का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इफ बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन 1, बेस ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया है 18। इसका मतलब अगर ये 18 है एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर। तो अगर समझो ये पैरेललोग्राम है, इसका हाइट कितना है, हाइट है इसका 11 सेंटीमीटर, बेस है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बेस इज इक्वल टू कितना है 18 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू कितना है 11 सेंटीमीटर। देन उन्होंने क्या बोला है, फाइंड इट्स एरिया, मतलब ए इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली फॉर्मूला पता है हमें तो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मूला पता है तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट दैट का मीनिंग आपको पता है, क्या पता होता है हमें फॉर्मूला पता होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, पैरेललोग्राम का स्पेलिंग गलत हो गया है, पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बेस हमें पता है, बेस कितना दिया है, बेस दिया है 18 इंटू हाइट दिया है 11। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 198 और एरिया का यूनिट होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसी भी एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, हमेशा स्क्वायर में आता है। अब मैंने थोड़ा सा एक चीज़ नहीं आपको एक्सप्लेन किया कि एरिया क्या होता है। एरिया वो चीज़ होती है जो कोई भी शेप अगर कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है तो उसको बोला जाता है एरिया। जैसे कि पैरेललोग्राम है तो ये पैरेललोग्राम ने कुछ जगह ऑक्यूपाई की है, ये पूरी जगह इसने ऑक्यूपाई की है तो इसी को बोला जाता है एरिया। एरिया की डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं कि द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एरिया। तो ये डेफिनेशन आप लिख लो, मैंने कहीं यहाँ पे लिख के नहीं दिया है तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। नीचे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया दिया है 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर और बेस दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है फाइंड इट्स हाइट। तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है। अभी यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट का मतलब क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू
बेस इंटू हाइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन बेस, जो कि किसके बराबर है, एरिया है अपना 29.6 अपॉन बेस कितना है, बेस है यहाँ पे 8। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आ जाएगा 8 3 होता है 24, 5 और 6 8 7 होता है 56। इसका मतलब 3.7 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, हमारा हाइट आ जाएगा यहाँ पे। तो आप लास्ट में सेंटेंस भी लिख सकते हो कि देयरफॉर हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट 15.1 में, इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी आपको सॉल्व कर दिया। अभी देखो लास्ट में बोला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब एरिया दिया है 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स हाइट इज 6.4, अगर इसकी हाइट दी है 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। तो अभी क्या करना है, बेस का लेंथ हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेस भी किस में रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा। ये क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर, इसको ऐसा भी लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली यही ऐसे ही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अभी क्या फाइंड आउट करना है, बेस फाइंड आउट करना है। तो बेस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया यहाँ पे h मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो एरिया अपॉन हाइट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू एरिया दिया है 83.2 अपॉन 6.4, 6.4 है और यहाँ पे 83.4 है। तो ये नंबर हो सकता है कम्प्लीटली डिविजिबल हो या फिर ना भी हो, फिर भी ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट को इग्नोर कर दो, 832 डिवाइडेड बाय 64 करो, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 64 से डायरेक्ट डिवाइड करो, 64 1 जा 64, माइनस करेंगे 13 माइनस 4 9, 7 माइनस 6 1 192। तो अभी देखो 6 3 होता है 18 और 6 4 3 होता है 12, 180 प्लस 12 192, मतलब ये 3 आ जाएगा 192 0 0 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेस कितना है अपना 13 सेंटीमीटर, बेस कितना है अपना 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ ये 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे, जो कि हमने 10 मिनट में ही सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 15.2। अगर इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।